एक तरफ थे अनिरुद्ध पांडे जो वाराणसी में अकेले तपस्या कर रहे थे, और दूसरी तरफ है प्रेमानंद महाराज जो आज लाखों लोगों को आध्यात्मिक राह दिखा रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है ये। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिनकी यात्रा सच कहूं तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ही कम उम्र में आध्यात्मिकता का रास्ता चुना और आज लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक 13 साल के लड़के के मन में ऐसा क्या चल रहा होगा कि उसने अपना घर, अपना परिवार, अपनी दुनिया सब कुछ पीछे छोड़ने का इतना बड़ा फैसला कर लिया। चलिए आज इसी असाधारण त्याग के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहते हैं ना, हर बड़े फैसले की जड़ें अक्सर बचपन में ही होती हैं। तो चलिए उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एक गांव में। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। माता पिता थे शंभू और रमा देवी पांडे। और जानते हैं, उनके परिवार में आध्यात्मिकता की एक बहुत गहरी परंपरा थी जो उनके दादाजी ने शुरू की थी। तो कह सकते हैं कि बचपन से ही उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जिसने उनके मन में आध्यात्मिकता का बीज बो दिया। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, तपस्वी बनने का वो मुश्किल रास्ता चुन लिया। उनकी ये पूरी यात्रा उनके बदलते नामों में भी साफ झलकती है। हर नाम उनके आध्यात्मिक सफर का एक नया पड़ाव है। जन्म के समय वो थे अनिरुद्ध कुमार पांडे, फिर संन्यास के रास्ते पर बने आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और आखिर में एक रसिक संत के रूप में जाने गए प्रेमानंद गोविंद शरण। ये पूरा सफर अपने आप में एक कहानी है। अब उनका अगला पड़ाव था वाराणसी, एक ऐसी जगह जहां गंगा किनारे उनकी साधना और भी कह सकते हैं गहरी और तीव्र हो गई। जरा सोचकर देखिए, गंगा का पवित्र तट और वहां सालों तक गहरे ध्यान और कठोर तपस्या में डूबा एक युवा साधक। यही वो दौर था जिसने उनकी आध्यात्मिक नींव को कह सकते हैं चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन उनकी ये जो एकांत साधना थी वो हमेशा के लिए नहीं थी। जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी यात्रा को एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित दिशा दे दी। तो हुआ ये कि वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। तभी एक संत आए और बार बार उनसे रास लीला देखने की जिद करने लगे। पहले तो उन्होंने मना किया, पर वो संत भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार उन्हें लगा कि शायद यही ईश्वर की इच्छा है और उन्होंने हाँ कर दी। और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। बस इसी एक घटना ने उनके लिए दीक्षा के दरवाजे खोल दिए, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो उन्हें एक साधक से एक गुरु बनाने वाला था। उन्हें दीक्षा मिली राधा वल्लभ संप्रदाय में। अब ये एक ऐसी परंपरा है जो पूरी तरह से राधा और कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। मतलब इसमें भगवान के साथ प्रेम और सेवा के रिश्ते को सबसे ऊपर रखा जाता है, और यही फलसफा उनकी आगे की सारी शिक्षाओं का आधार बना। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु गौरंगी शरण जी से। गुरु ने उन्हें निज मंत्र दिया। ये एक खास आध्यात्मिक मंत्र होता है, और इस मंत्र को पाते ही वो औपचारिक तौर पर रसिक संतों की श्रेणी में आ गए। मतलब ऐसे संत जो भक्ति के आनंद में, उसके रस में डूबे रहते हैं। तो आप ये बदलाव देखिए जरा। एक तरफ थे अनिरुद्ध पांडे जो वाराणसी में अकेले तपस्या कर रहे थे, और दूसरी तरफ है प्रेमानंद महाराज जो आज लाखों लोगों को आध्यात्मिक राह दिखा रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है ये। तो ये तो थी उनके एक साधक से गुरु बनने की कहानी, पर वो लोगों को सिखाते क्या हैं? चलिए अब जरा उनकी मुख्य शिक्षाओं पर भी एक नजर डालते हैं। उनकी सारी शिक्षाओं का सार कह सकते हैं इसी एक लाइन में है। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का, हमारे होने का और हर सच का मूल आधार है। उनकी शिक्षाओं के कुछ खास पहलू हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि जीवन में सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। दूसरी, आध्यात्मिकता का इस्तेमाल रिश्तों में प्यार और समाज में शांति लाने के लिए होना चाहिए। तीसरी, हमें हमेशा नकारात्मक सोच और बुरे चरित्र से बचना चाहिए। और आखिर में एक अनुशासित जीवन के लिए ब्रह्मचर्य के महत्व पर भी वो काफी जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे 13 साल की उम्र में लिया गया एक फैसला एक इंसान को अकेले साधना करने वाले साधक से लाखों लोगों का मार्गदर्शक बना सकता है। ये वाकई समर्पण और मजबूत इरादे की एक कमाल की कहानी है।
और उनकी ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी एक बड़े लक्ष्य के लिए लगा देता है तो हम उससे अपने खुद के जीवन के लक्ष्य और समर्पण के बारे में क्या सीख सकते हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।